नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। 4 रेखाएं मैं बताऊंगा आपको। अगर आप नौकरी करते हैं और व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो आपको देखना जरूरी है। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति के पास धन आता है लेकिन रुकता नहीं। उसकी कौन सी रेखाएं हैं? कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो स्पेशली अगर कहा जाए धन से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है। अगर ये रेखा है तो धन अपने पास ना रखिए। अगर ये रेखा है तो कोशिश ये करिए कि अपने परिवार में किसी के नाम से व्यवसाय करिए। ऐसी कई रेखाएं हैं और समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा वीडियो भेज के। आज कुछ रेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर कहूं हाथ में ये आप सभी को पता है जीवन रेखा है। जीवन रेखा अगर काट के कुछ रेखाएं, आपकी कई रेखाएं अगर कहा जाए इस जगह से निकले जो मंगल क्षेत्र है, मंगल क्षेत्र से कई रेखाएं काट के जाएं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले ये रेखा अगर कहें एक रेखा या 2 रेखा, ये अच्छी कहलाएगी, ये खराब नहीं है। इसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे एक मछली का साइन बन रहा है, इस जगह पे मछली का साइन बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास सूर्य की रेखा है, गुरु के नीचे एक रेखा है, एक यहां पर जो है अगर कहा जाए इन दोनों की वजह से व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा, उसमें संदेह नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ये कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाती है। कर्ज के लिए ये खराब कहलाएगी। ये अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है। अगर यहां पर बहुत ज्यादा जाल है, ये रेखा यहां पर बन रही है, तो ऐसे में समझ के चलिएगा कि कर्ज आपको बहुत सोच समझ के लेना है। ये अगर कहें ये रेखा जो यहां अंगूठे बनाई है, इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कर्ज को दिखाती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ज चढ़ेगा और उतरेगा, कर्ज चढ़ेगा। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में कहा जाएगा, इसके साथ में अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कर्ज का इतना दबाव रहेगा कि उसके परिवार, खुद और काम तीनों सफर करेंगे। ये खराब संकेत है। कई ऐसी रेखाएं हैं जो शनि के नीचे, चंद्रमा के नीचे हैं, कर्ज को दिखाती हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको जो है समय समय पे वो बताता रहूंगा। दूसरा बिंदु, मैंने इसका उदाहरण इसलिए दिया कि इनकी वजह से मान लीजिए ये रेखा है, इसकी वजह से धन आता रहेगा। ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये परेशान करेगी कि व्यक्ति के कर्ज को लेके या घर परिवार सफ़र करेगा या जो काम करेगा उसमें भी दिक्कतें आएंगी। देखिए, कर्ज हो या व्यवसाय हो, बुध का क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये उंगली अगर नीचे से निकल रही हो, छोटी वाली उंगली, कैसे आप देखेंगे, ये पोर हैं, इन पोरों से ये पोर जो है नीचे से है एक बार, और ये पोर आपका जो है काफी छोटा हो रहा है। इन दोनों के मुकाबले ये पोर, पहला पोर आपका छोटा है। दूसरा चिन्ह बिंदु, ये रेखा आपकी जो है मस्तिष्क रेखा लहरा रही हो। ऐसे लोगों को लहराने मतलब ये नहीं कि ऐसे ही हल्का हल्का भी लहराती होगी, ठीक है, हल्का हल्का भी लहराती होगी। नौकरी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरों पे ऐसे लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। बिजनेस में मैनेजमेंट करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। पैसा ऐसे लोगों का बहुत फंसता है। अब कोई व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं और अगर पैसा फंस रहा है, एक सर्कुलेशन नहीं बन पा रहा है, तो भी खराब कहा जाएगा। अगर ये उंगली, फिर से मैं बता देता हूं, अगर ये उंगली काफी नीचे से है, ये पर्व आपका अगर कहा जाए इन दोनों से छोटा हो, मस्तिष्क रेखा लहराए, ज्यादातर मस्तिष्क रेखा ऐसी होती, सीधी होती है या फिर ऐसी होती है। अगर नीचे जाए और ऊपर जाए, फिर नीचे जाए और ऊपर जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में
बहुत लंबे समय तक टिकने में दिक्कत आएगी। ये इसको ये दिखाता है, ये इसको बताता है। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए ये चौड़ी हो रही है, जहां पर आपकी हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा के पास अगर भाग्य रेखा चौड़ी हो रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान, जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। ऐसे लोग स्थिर नहीं हो पाते, एक जगह पे टिक के काम नहीं कर पाते। अगर हृदय रेखा से मिल रही है, पहले स्पष्ट साफ थी, पहले पतली थी, पहले अगर कहा जाए एक तरीके की रेखा थी, उसके बाद कुछ रेखा ये चौड़ी होने लगी, कुछ रेखा ये गाढ़ी होने लगी। ऐसे लोग एक समय पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाते, एक काम पे बहुत ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाते। खासकर ऐसे लोगों को 45 वर्ष की आयु के बाद अपने कार्यों पे बेहद सावधानी रखनी चाहिए। नौकरी ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, काम थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, ये तय मान के चलिए। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देगा ही देगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में रेखा गाढ़ी हो तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप नौकरी करें, ज़्यादा अच्छा है। और नौकरी में ही बड़ा तनाव रहेगा, नौकरी से संबंधित चीज़ों में बड़ा तनाव रहेगा। स्वास्थ्य पे धन जाएगा, कर्ज अगर है तो कर्ज बढ़ेगा, कर्ज को लेके तनाव होगा। ऐसे लोगों को धोखा, समय समय पे धोखा मिलता है अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में रेखा चौड़ी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सर पे चोट दिखाता है, जो भी जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य में कमी आती है। अगर ये रेखा है तो दूसरी संतान को लेके व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। एक रेखा कई चीज़ों को दिखाती है, कई चीज़ों को दिखाती है एक रेखा। लेकिन यहाँ पर धन, नौकरी और व्यवसाय की अगर बात कर रहे हैं तो ये अगर मैं कहूँ खराब है, व्यवसाय, धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ऐसे लोगों का भी धन बहुत फंसता है, ऐसे लोगों का भी धन बहुत लटकता है। सामान्यतः अगर कहा जाए ये अच्छी रेखा नहीं है। नीचे से भी चंद्रशेष से एक रेखा जाए, नीचे से वी का आकृति और ऊपर से भी वी की आकृति, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम करेगा और अपने कामों में नुकसान होगा। ये रेखा अगर कहें अच्छी है, ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, लेकिन जब दुर्भाग्य पकड़ता है तो इसमें एक रेखा उत्पन्न होगी और एक ऊपर जुड़ जाएगी। ये दुर्भाग्य है, ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि मन, मस्तिष्क, काम धाम सब डिस्टर्ब करेगी ये रेखा। इससे भी बहुत सारी चीज़ देखी जाती हैं, इससे कई रोग देखे जाते हैं। रोगों को भी दिखाती है, कन्या संतान को भी दिखाती है, माता को भी दिखाती है, नानी को भी दिखाती है, पैतृक संपत्ति को भी दिखाती है। कई रेखाएं। मैं हमेशा कहता हूँ केवल एक रेखा एक ही मतलब नहीं होता है। अगर ये हृदय रेखा है, अगर आप ज्योतिष या हस्त रेखा का शौक रखते हैं तो सभी चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर ये हृदय रेखा है तो हृदय रेखा से केवल ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या बीपी बढ़ जाएगा। हृदय रेखा से भी वैवाहिक सुखों को देखा जाता है। हृदय रेखा से भी अगर कहा जाए संतान से संबंधित सुखों को देखा जाता है। हृदय रेखा से भी अगर कहा जाए कामधाम और सबसे बड़ा राजयोग, सबसे ऊपरी रेखा कहलाती है। सबसे बड़ा राजयोग अगर कहा जाए हृदय रेखा से ही देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे संबंधित हैं। समय समय पे वीडियो भेजता रहूँगा, देखते रहिएगा। चैनल अभी नया है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।